ऊंचे लेवल पे, ऊपर के लेवल पे एलीट करप्शन, मैं इसको कहता हूँ एलीट करप्शन जो है, चाहे वो अदारों में थी, ऊपर के लोगों में थी, उस पे कम से कम जो है आपको मालूम है कि बहुत हद तक देखें वो शुगर स्कैंडल और चीज़ है, उस पे भी आप देखें कि अगर हुआ है, देखें अगर हुआ है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया है, उसकी इंक्वायरी हुई है, एफआई ने की है, नैब को रेफर किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत में रहते हुए हुकूमत ने अपना एहतसाब पहली दफ़ा किया है पाकिस्तान। देखो जो बात है उसको हमें मानना चाहिए, बाकी जहाँ तक निचली सतह पे है वहाँ पर डिज़ायर्ड है, इसीलिए हमने आज इन अदारों की साहब की मीटिंग बुलाई हुई थी कि वहाँ भी इंशाल्लाह हमारी करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस होगी। देखिए मैं आपको बताऊं जी, बेहतरी की गुंजाइश तो हर अदारे में होती है, जितने मर्जी, इवन आप यूरोप में चले जाएं तो वहाँ पर भी उनकी हमेशा कोशिश होती है कि लेजिस्लेशन को किस तरह बेहतर करना है। हर रोज़ हर हफ्ते नई कानून साजी हो रही होती है वक्त के तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन एक मैं ज़रूर कहूँगा कि मसलन पोस्ट ऑफिस है, आप देख लें कि पोस्ट ऑफिस जो है इस वक्त हमारा इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, इसमें क्रेडिबिलिटी आई है, इसमें डिलीवरी जो है बेहतर हुई है और वो आगे जो है वो ले जाया जा रहा है। तो सर ये फरमाइएगा कि आबिद पाक अथॉरिटी के हवाले से आप बहुत ज़्यादा सरगर्म थे, ब्यूरोक्रेसी के साथ आपकी बातें भी सामने आई, काफ़ी अर्सा गुजर चुका है, साफ पानी कब मिलेगा, कहाँ पर पहुँचा आबिद पाक अथॉरिटी? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। अगर ब्यूरोक्रेसी से मेरी लड़ाई आप अगर समझते हैं ख़त्म हो गई है, ये कम हुई है, तो इसका मतलब है कि चीज़ें ठीक चल रही हैं। सुलह नहीं मैंने की है, चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स हम चक झुमरा में पहली इब्तिदा करेंगे, वहाँ पर इंशाअल्लाह कॉन्ट्रैक्ट जो है अवार्ड करेंगे, वहाँ शुरू होगा, फिर रिनाला खुर्द में होगा, फिर हर डिवीज़न में होगा इंशाअल्लाह। हर दूसरे हफ्ते इंशाअल्लाह आपको 2021 में इंशाअल्लाह आबे पाक अथॉरिटी लोगों को पानी साफ पीने का देती हुई नजर आएगी। अदारों की गवर्नेंस और अदारों के अंदर जो करप्शन है उसको तो बेहतर करने के लिए आप इकदाम उठा रहे हैं, जो सियासी करप्शन चल रही है, इखलाकी करप्शन चल रही है, उसको बेहतर करने के लिए क्या मिल बैठ के आप? देखें जी, हमारी तो सियासतदानों के ख़िलाफ़ जो है, चाहे वो हमारे सियासतदान हैं, उनके ख़िलाफ़ तो करप्शन पे ज़ीरो टॉलरेंस है। तमाम अदारे जो हैं अपना अपना काम कर रहे हैं। और अब तो मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, अब कोई करप्शन करके ऐसे नहीं बच नहीं सकता। तो मेरा ख्याल है कि अब आवाम में जो अवेयरनेस कैंपेन आई है, अब बहुत मुश्किल होगा किसी के लिए करप्शन करके अपने आप को छुपाना। देखिए मैं तो एक ही मशवरा दूंगा अपोजिशन को कि पहली बात तो ये है कि कोरोना है, पाकिस्तान के लोगों की जानों को ख़तरा है, तो इन हालात में जलसे करने, जुलूस निकालने, एहतजाज करना, धरने देना, ये कोरोना को फ़रोग देने में मददगार साबित होगा। दूसरी बात यह है कि दुनिया के जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो नेशनल हैं, इंटरनेशनल हैं, रीजनल हैं, डायलाग ज़रूरी है, मुज़ाकरा ज़रूरी हैं। तो उनको चाहिए कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करें और इश्यूज़ पे करें। देखें उनका क्या है, सबसे बड़ा उनका इशू ये है, वो कहते हैं कि जी इलेक्शन फेयर नहीं हुए। भाई अगर इलेक्शन आप समझते हैं फेयर नहीं हुए तो लेट्स कम एंड टॉक कि किस तरीके से इलेक्शन जो है अगले ऐसे फेयर हों। पाकिस्तान जब से बना है, जब इलेक्शन होते हैं तो जीतने वाले ने को कभी शिकस्त खाने वाले ने आज तक तस्लीम नहीं किया। मुझे एक इलेक्शन बता दें पाकिस्तान की तारीख में जिसने अपोजिशन ने शिकस्त के बाद अपनी हार मानी। तो अब आएँ हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें, हम तैयार हैं। जिस तरह की इलेक्टोरल रिफॉर्म वो चाहेंगे करेंगे, ताकि हम इलेक्शन की शफाफियत जो है उसमें तमाम लोगों का ट्रस्ट हो। शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर इमरान खान साहब को कहा था कि आए मईशत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करें। उस वक्त तो खान साहब कहते थे ये मुझसे एनआरओ मांग रहे हैं, अब आप क्यों एनआरओ मांग रहे हैं? मुज़ाकरात की दावत। अच्छा, मुज़ाकरात करना एनआरओ मांगना होता है? यही तो शहबाज शरीफ साहब कहते थे। नहीं, ये बात
हम भी कहते हैं हमेशा से इमरान खान ने कभी मुज़ाकरात के दरवाजे सियासत में बंद नहीं होते, मुज़ाकरात के दरवाजे सियासत में हमेशा खुले रहते हैं। वो तो इमरान खान एक बात कहता है, ये पूरा पाकिस्तान कहता है कि करप्शन के ख़िलाफ़ हमें सबको मिल के करना चाहिए, करप्शन जो है हमारे लिए कैंसर बन गई है। तो इसमें क्या बुरी बात है कि अगर हम कहते हैं कि भाई जो NRO या करप्शन पे नहीं होगा तो अपोजिशन को तो पहले कहना चाहिए बिल्कुल हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इन दो इशू को हम भी किसी सूरत में इस पर बात करने की तैयार नहीं। देखें मेरी बात सुने कि मैंने टेलीफोन किया था, शहबाज शरीफ साहब से मेरी बात हुई थी, मैंने उनसे इज़हार ताज़ियत किया था और मेरी अब भी दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। देखें ये जो खुशी और गमी के मौके आते रहते हैं तो खुशी में बंदा शरीक ना हो, गमी में ज़रूर याद करना चाहिए। ये फरमाइएगा कि आपने अच्छी बात की कि मुज़ाकरात के ज़रिए मामला को सॉल्व करना चाहिए। अपोजिशन हुकूमत के किस ओहदेदार के साथ मुज़ाकरात करे? वज़ीर आज़म को बैठने के लिए तैयार नहीं है। देखें मैं आपको बताऊं कि जब भी मुज़ाकरात होते हैं हमेशा पूरी दुनिया में, मैं आज आपके सामने ये बात लाना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में मुज़ाकरात पहले हेड ऑफ़ स्टेट भी नहीं आपस में करते, पहले उनकी टीमें आपस में मुज़ाकरात करती हैं, फिर एक कॉमन ग्राउंड तैयार होती है कि ये चीज़ें अपोजिशन मानने के लिए तैयार है, ये चीज़ें हुकूमत मानने के लिए तैयार है। जब किसी न किसी चीज़ के कंसेंसस बिल्ड हो जाते हैं या जब लगता है कि अब मीनिंगफुल जो है डायलॉग होगा तो उस वक्त जो हेड ऑफ़ द पार्टी हैं उस वक्त इन्वॉल्व होते हैं। तो ये सारी दुनिया में है। अब हमारी टीम जो है ज़ाहिर है कि पहले PDM की टीम होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम होगी, वो आपस में डायलॉग करेंगे और उसके बाद अगर कोई थोड़ी सी प्रोग्रेस होती है, मीनिंगफुल डायलॉग होते हैं तो ज़रूर डायलॉग जो है होगा। ये बताएं कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर जितने मुज़ाकरात हुए हैं सब में PTI ने अदम ताउन किया और उल्टा अपोजिशन को बदनाम करने के लिए उन मुज़ाकरात को किसी भी, वो बेशक ऑर्डिनेंस पे हो, लेजिस्लेशन पे हो, वो नाकाम हुए हैं। क्या वजह है कि PTI में इतना पेशेंस नहीं है कि वो अपोजिशन को साथ लेकर चल सके? नहीं, हम तो अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ आज जिसने मुझे मिलना आए, मैं हमसे बात करने के लिए तैयार हैं। क्यों नहीं? जी भाई मैडम को भी दे दें टाइम। गवर्नर साहब ये बताइएगा, आज मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात होने जा रही है, कल ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी के बाद आप क्या देखते हैं, अब क्या होना चाहिए? देखिए मैं अक्सर कहता हूँ, आपको मालूम होगा कि आपने पिछले दिनों में ही देखा होगा कि मैं कभी ना गिरफ्तारी पे, ना रहाई पे, ना बेल रिजेक्ट होने पे, ना बेल एक्सेप्ट करने पे कभी कमेंट नहीं करता, इसलिए कि मैं जिस मुल्क से मेरा ताल्लुक़ है उसमें तो वो रूल ऑफ लॉ ये है कि जब अदारों के पास जाता है तो उसमें वो जो जिसके ख़िलाफ़ केस होता है वो भी TV पे आप नहीं करता, वो कोर्ट जब फैसला करती है तो फिर उसके रिजल्ट आते हैं। आखिरी सवाल, एक चीज़ बता दीजिए कि हम शुरू से प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड भी करते हैं और गागेगी जो है वो हमेशा रहता है। अभी आपने भी कहा कि पानी जो है 2021 में जो है मिलना शुरू हो जाएगा, अभी 3 माह के बाद हर की मीटिंग होगी, वो बताएगा, फिर यूँ होगा। ये गागे पाकिस्तान से जान छूट जाएगी कभी, हो भी क्या होगा कि नहीं होगा? देखिए मैं अर्ज़ करूँ कि जो मुश्किलात थी वो मैंने पानी के, आपको मेरी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी पता है जिसमें मैंने कहा था कि कौन रुकावट डाल रहा है, कौन आगे नहीं चलने दे दिया। अब मामला जो हैं चल पड़े हैं। देखें किसी चीज़ की फाउंडेशन जो रखनी है सबसे मुश्किल काम होता है। जब आपकी फाउंडेशन मजबूत होती है तो फिर इमारत मजबूत होती है। लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने एक रेस्क्यू 1112 अदारा बनाने में मेरी कंट्रीब्यूशन है और आप देख लें कि वो अदारे पे लोग फ़ख्र करते हैं। उसके बाद मैंने पंजाब ओवरसीज़ कमीशन बनवाया था, 8000 लोगों को पिछले 2 साल में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ मिला है। लेकिन मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अगर मेरी ज़िंदगी रही और आपकी ज़िंदगी अल्लाह दे सबको, आप देखेंगे कि पंजाब के लोग पंजाब आब पाक अथॉरिटी पे फ़ख्र करेंगे कि ये पाकिस्तान में पहला अदारा बन गया है जो लोगों को पीने का साफ पानी शुरू होगा। आ गए हैं, कब बाहर हैं? पाकिस्तान में हैं। भाई जेल में तो ना मैं किसी को निकाल सकता हूँ ना डाल सकता हूँ फारूकी साहब। और आपकी कौमी असेंबली में जो अपोजिशन लीडर है वो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट्री लीडर नून लीग का वो पकड़ा गया, वो भी अंदर है, दर्जन भर लोग जो हैं अपोजिशन के वो अंदर हैं।
नैब के बारे में इल्ज़ाम है कि ये जानबदाराना और टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, क्या नैब भी उन इदारों में शामिल है जिनको आप ओवरसाइट करेंगे? नहीं, नैब मेरी रीमेट में। हरियाणा पंजाब क्वारंटाइन किया और उन्हें कोरोना की वजह से ये बता दीजिए कि उनको भी कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगा दीजिए, क्योंकि आपने तो लगवाई है कोरोना वैक्सीन। नहीं, मुझे मेरे इल्म में नहीं है। आपने बोला है कि थैंक यू। आपने